नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिसे पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, पहला फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो पहला फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी चीन ने किया था 1991 ईस्वी में। विजेता रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। 2023 फीफा विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड स्थापित 21 मई 1904 रू सेंट होनोरो पेरिस फ्रांस। मुख्य अंग फीफा कांग्रेस पर स्थापित हुआ था पेरिस फ्रांस। वर्तमान चैंपियन है फ्रांस और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम पुरुष वाला। अब ये विजेता देखिए महिला 1991 संयुक्त राज्य अमेरिका विजेता रहा। उप विजेता आपका नॉर्वे। 1995 नॉर्वे विजेता, जर्मनी उप विजेता। 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका विजेता, चीन उप विजेता। 2023 में जर्मनी उप विजेता, स्वीडन। 2007 में जर्मनी उप विजेता, ब्राजील। 2011 में जापान उप विजेता, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका उप विजेता, जापान। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका उप विजेता, नीदरलैंड। और 2023 में स्पेन विजेता, इंग्लैंड उप विजेता। सर्वाधिक बार महिला फीफा विश्व कप का विजेता आपका अमेरिका रहा, 4वां। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका जर्मनी है। संविधान में नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया। भाग ये 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल किया गया। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। अनुच्छेद 6 में कुछ ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार शामिल है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 9 अदर देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, इन लेखों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जब संविधान को अपनाया गया था। एक पूछा गया था 2000 भारत में कितने लोग गरीबी है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में ही है, 22.8 करोड़ गरीब भारत में। इसके बाद नाइजीरिया 9.6 करोड़। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। रमजान के बाद क्या मनाया जाता है? रमजान के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद उल फितर एक धार्मिक त्यौहार है जो मुसलमानों द्वारा रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। मुसलमानों का यह त्यौहार मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। प्रत्येक व्यक्ति इस त्यौहार को एक साथ मनाता है और ईश्वर से सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। ईद उल फितर की खुशी संपूर्ण विश्व में पूरी उत्साह के साथ मनाई जाती है। मिलाद उन नबी, तीसरा महीना में पैगंबर मोहम्मद का जन्म। उर्स, 7वां महीना में सूफी संत की पुण्यतिथि। ईद उल अजहा, 12वां महीना में बलिदान की छुट्टी। मुहर्रम पहला महीना में मनाया जाता है उर्दू के हिसाब से। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक है। पहली महिला साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 में रियो ओलंपिक में पहला पदक जीती थी। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन में कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और पहली भारतीय महिला जो 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली थी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में जीत हासिल की थी। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी।
एक दिया था विद्युत धारा या प्रतिरोध की खोज किसने की? तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. अरस्टेड ने 1820 ईस्वी में की था। न्यूटन प्रतिबिंबित टेलीस्कोप ब्रिटिश की राष्ट्रीयता थी। कूलम स्थिर विद्युत आकर्षण। मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का खोज किया था, जर्मन का है। माइकल फैराडे डायनेमो का खोज किया था, अमेरिका का है। गर्ग जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकरण किस राज्य के? तो राज्य में गोवा। अब 62.2% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य गोवा है। प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु क्षेत्र के रहने वाले 48.4% आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। इसके बाद केरल 47.7%, उसके बाद महाराष्ट्र 45.2% से आगे है। हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी का अनुपात सबसे कम 10%। इसके बाद बिहार 11.3% और असम 14.1%, उड़ीसा 16.7% है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबाराव फूले हैं। ज्योतिबाराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्शोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्शोधक समाज ने भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत में महिला शिक्षा का अग्रणी थी। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने 1851 में पुणे में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। चंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चंग लोक नृत्य आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। चंग लोक नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चंग लोक नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर जिला, बीकानेर जिला इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। चंगसोंग नृत्य नागालैंड में किया जाता है। IPL 2023 के विजेता कौन है? तो IPL 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग के द्वारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस द्वारा का ट्रॉफी अपने नाम किया चेन्नई सुपर किंग। शुभम गिल ने ऑरेंज के विजेता 890 रन बनाया था 2023 में। मोहम्मद शमी ने पर्पल के विजेता 28 विकेट लिया था। दोनों गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। 2024 के IPL के विजेता आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। आपका ऑरेंज के विजेता है विराट कोहली। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। नॉर्मन अरेस्ट बोरलॉग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक, पौधे रोग वैज्ञानिक और 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है: केवल भौतिक, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा या भौतिक, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। इनका योगदान जो रहा, उन्होंने हरित क्रांति में योगदान दिया। 20 खाद्य पुरस्कारों से 86 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने एक भूखी दुनिया के खिलाने के लिए जीवन भर काम की दिया। सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का परिचय भी इन्होंने दिया था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में EWS आरक्षण को कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू किया था? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय 103 में संविधान संशोधन को वैधता को बरकरार रखा। यह भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS की 10% आरक्षण प्रदान किया गया था 103 संविधान संशोधन के द्वारा। दो 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? तो थावरचंद गहलोत थे। थावरचंद गहलोत एक भारतीय राजनीतिक है जो जुलाई 2021 से कर्नाटक के वर्तमान और 19वें राज्यपाल थे। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। जे चामराजेंद्र वाडियर कर्नाटक के पहले राज्यपाल थे। राजधानी बेंगलोर है। लोकसभा सीटें 28 है। कर्नाटक की राज्यसभा सीटें 12 है। बांसुरी किस तरह का वाद्य यंत्र? सुधीर वाद्य यंत्र है। सुधीर वाद्य यंत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायु वाद्य यंत्रों को संदर्भित करता है, जो एक खोखले नली के माध्यम से हवा प्रवाहित होती है। इसमें 7 छेद होते हैं। बांसुरी से भारतीय शास्त्रीय संगीत में वेणु के रूप में भी जाना जाता है। सुधीर वाद्य को एक लोकप्रिय उदाहरण है।
दिनेश त्रिपाठी वर्तमान में किसके प्रमुख है? तो वो दिनेश त्रिपाठी वाइस एडमिरल नौसेना के नए चीफ नियुक्त हुए हैं। सांबर झील किस राज्य में? तो सांबर झील राजस्थान में। सांबर झील भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है जो जयपुर राजस्थान के पास स्थित है। झील चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। सांबर झील को 1990 में राम साइट के रूप में नामित किया गया क्योंकि आर्द्रभूमि दसियों हजारों राजहंसों और उत्तरी एशिया में आने वाले अन्य पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण सर्दियों का क्षेत्र है। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित? तो किराना घराना और बनारस घराना के गायक प्रतिनिधि कलाकार है। इन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। पंडित छन्नूलाल को 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।